वीडियो में मैं बात करूंगा टिप्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो दोस्तों, जाने कम समय में परीक्षा की तैयारी करने के स्मार्ट तरीके। तो साथियों, इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, कर्मचारी आयोग की ओर से आगामी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जैसे आपको पता भी होगा, परीक्षा 11 से 21 अप्रैल तक प्रस्तावित है। 3 चरणों में होने वाली इस परीक्षा के पहले चरण के आयोजन में अब कुछ ही सप्ताह का वक्त बचा है। ठीक है साथियों, अब जान लेते हैं कि इनसे एसएससी सीजीएल से कौन सी पोस्ट आपको मिलती है। तो दोस्तों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों अधिकारियों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर असिस्टेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट आदि के रूप में युवाओं का चयन किया जाता है। और दोस्तों, कर्मचारी आयोग द्वारा यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है साथियों, इसके पहले चरण में लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होती है। दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होती है। तीसरे चरण के तहत पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होता है। ठीक है साथियों, अब इतना आपको पता चल गया। आप जान लेते हैं साथियों कि चरण 1 का पैटर्न क्या रहता है। तो चरण 1 के लिए तैयारी के लिए यह एक कॉमन परीक्षा है। देखो, सबसे पहले आपको समझना है चरण 1 के तैयारी के लिए रणनीति, यह एक कॉमन परीक्षा है जो सीजीएल के अंतर्गत आने वाली सभी पदों के लिए है। ठीक है, सभी पदों के लिए यह परीक्षा एक सत्र में आयोजित होती है, जिसमें कुल 200 अंकों के, क्या है साथियों, 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 ये अंक है और उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है साथियों, और इस पेपर में जनरल इंटेलिजेंस के क्या है साथियों, अब देखो, इस पेपर में जनरल इंटेलिजेंस के 50 अंक होते हैं, मतलब चारों के 50 को कितना होता है, 200 होता है, मतलब 200 आपका अंकों का पेपर होता है। ठीक है साथियों, ये आप समझ गए। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। क्या सबसे पहले हम जानेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। पिछले वर्षों के पेपर पैटर्न को देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिछले वर्षों के पेपर पैटर्न को देखो। तो इस सेक्शन के तहत वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। खासतौर पर ये एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस। दोस्तों, जो चैप्टर में बोल रहा हूं इनको आप ध्यान से लिख लेना, नोट आउट कर लेना है। ठीक, अगर मैं लिखता हूं तो ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कौन कौन से, जैसे सिमिलैरिटी हो गए, डिफरेंसेस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, तथा कोडिंग व डिकोडिंग जैसे चैप्टर सबसे अधिक पूछे जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर हमने बताए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते, देखो परीक्षा से पहले इन सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर ले। क्या एक बार फिर से रिवाइज करें, इन सभी चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज करने से इनसे जुड़े प्रैक्टिस सेट भी सप्ताह में 2 से 3 दिन हल करें। दोस्तों, जरूर हल कर प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। आपको पता चल जाएगा अपनी कैपेसिटी के बारे में, हम कितना कर पा रहे हैं, हमने कितना तैयारी किया है, किस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी पकड़ है। ये सब जानकारी आपको प्रैक्टिस सेट से ही पता चलती है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट ही करना है बेहतरीन तरीके से। ये नहीं कि एक क्वेश्चन फंस गया उसी में, उसके चक्कर में पेपर माइंड मन नहीं कर रहा है, ऐसा मत साथियों करना। आप लोग उसको ट्राई करो, दोबारा करो, हल नहीं होता दोबारा करो, समझ में जरूर। अब वैसा है, समझ में प्रैक्टिस सेट आता है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन, उसी पैटर्न वही होगा, क्वेश्चंस बस उसकी जो न्यूमेरिकल होते हैं, अंक होते हैं, वही बदल जाते हैं, बस इतना अंतर होता है दूसरे जो पेपर होगा आपका। फिर बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसकी तैयारी कौन कौन से चैप्टर है। तो दोस्तों, इस सेक्शन की तैयारी के लिए देखो, सब चैप्टर्स की अलग अलग रणनीति होती है। क्यों, देखो कुछ चैप्टर्स होते हैं लेंथी होते हैं, कुछ होते हैं इजी होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ट्रिक्स के द्वारा हल करते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं आपको तरीका, बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अब इस सेक्शन की तैयारी के लिए आप सभी तक जो भी राष्ट्रीय अखबार पढ़ते हैं या आ रहे हैं, उसे एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले तक पढ़ते हैं। दोस्तों, एग्जाम से 6 महीने पहले तक आपको करंट अफेयर तो पता, मतलब एग्जाम के 6 महीने जो पहले का करंट अफेयर, मिनिमम 6 महीने। अगर आप 1 साल तो नहीं कर सकते, बहुत से स्टूडेंट जैसे पुराने होंगे जो पिछली बार भी एग्जाम दिए होंगे, वो इस बार भी कर लेंगे, लेकिन 6 महीने तो मिनिमम आपका पिछला करंट अफेयर तैयार ही होना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे महत्वपूर्ण दिवस हो गया,
करंट इवेंट्स होंगे आदि से जुड़े जो भी नोट्स आप बनाए हैं उसे भी रिवीजन करते हैं। वैसे इस सेक्शन की अच्छी तैयारी के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर की तैयारी रखना अच्छा। हमने बताया मिनिमम 6 और मैक्सिमम 1 वर्ष का करंट अफेयर आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है साथियों, एग्जाम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर पॉइंट की। इसके लिए क्या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इस सेक्शन के तहत अभ्यर्थियों के नंबर और नंबर सेंस की परख की जाती है। इसके लिए आप डेसिमल, फ्रैक्शंस, नंबर रिलेशनशिप जुड़े जोड़ घटाव चैप्टर्स पर विशेष ध्यान दें। कुल मिलाकर बेसिक गणित ठीक रखने की कोशिश करें। वैसे इस सेक्शन में ज्यादा प्रश्न 10वीं स्तर के ही पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बात कर रहा हूँ 10वीं स्तर के ही पूछे जाते हैं। परीक्षा से पहले इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। हम ये हर बार क्यों कह रहे हैं आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि साथियों पैटर्न वही होता है बिल्कुल। बस क्वेश्चन की जैसे 5 है तो उसमें जो नया आएगा उसमें 4 रख देंगे, ऐसे ही बस अंक बदल दिए जाते हैं, पैटर्न वही रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस सेट करो। आप कोई भी क्वेश्चन हो जब तक उसको हल न कर लो चुटकियों में, तब तक उसको छोड़ना मत आप साथियों। यही आपको बेस्ट देना है आपको, क्योंकि ये समझ लेगा बार बार टाइम से नहीं मिलता आपको। 2022 दोबारा नहीं मिलेगा, ये समझ के तैयारी करिए कि हमें दोबारा एग्जाम ही नहीं देना, ये सोच के तैयारी करिए, तब आप जाके दिल लगा के पढ़ाई कर पाओगे। ये सोचोगे इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार सोचोगे इस बार नहीं तो अगली बार, ऐसे ही करते जाओगे टाइम। और जैसे आपको पता है बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो रहे हैं, तो उसके कारण नौकरियां भी कम हो रही हैं। तो ये भी आपके लिए एक बैड लक है अगर तैयारी नहीं कर रहे हो अच्छी तरीके से आप। अब जान लेते हैं इंग्लिश कंप्रीहेंशन की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ अभ्यर्थियों की इंग्लिश की समझ को परखने और उनकी बेसिक कंप्रीहेंशन और राइटिंग एबिलिटी को देखने के लिए उनका टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए अपनी बेसिक इंग्लिश सुधारने की किसी मानक ग्रामर की पुस्तक की मदद ले। ठीक है, मानक ग्रामर की पुस्तक की मदद, साथ में रोजाना 1 से 2 कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस अवश्य करें। फिर मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस करें इसीलिए क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करती है। आपको क्वालिफाई करना बताइए, आप क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस ही डिसाइड करेगी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। या एक सेक्शन को हल करने में लगा रहे हो 1 घंटे, कैसे हल हो पाएगा पेपर, बताइए आप सोचिएगा। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस जरूर रहे, इससे आपका अभ्यास भी होता रहेगा और तैयारी भी अच्छी होगी। इसके लिए आपको बाजार में प्रैक्टिस सेट साथियों आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब जो मैंने निष्कर्ष है इसका कि तैयारी अगर आप काफी समय से तैयारी कर रहे हो, फिर भी दोस्तों जितना पढ़ा उतना बहुत है। अगर आपने तैयारी कर ली है लेकिन उसका रिवीजन करिए, रिवीजन के साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। जितने समय 1-2 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 1-2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर लोगे। और अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो वही क्वेश्चन आपको 8-10 मिनट लेके जाएंगे। तो इससे अच्छा है 10 क्वेश्चन अगर तैयार किए हैं समझ लो, तो कहते हैं कि एक सिंही का 100 गधे का। फिर ऐसे ही तुलना करो कि एक आप क्वेश्चन तैयार, सब प्रकार के क्वेश्चन पहले निकालो, फिर सब प्रकार के पैटर्न हो गए, फिर सबकी प्रैक्टिस करो एक एक करके। जब तक प्रैक्टिस आपको परफेक्ट ना हो जाए, बिकम एक्सपर्ट ना बन जाओ, तब तक आपको छोड़ना नहीं है टॉपिक को। ठीक है साथियों, तो जानकारी अच्छी लगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और मैं बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का कब लगाते हैं, इसके लिए भी ट्रिक्स होती है। तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द इस पर वीडियो आने वाला है मेरा। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी।